नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक रुचिरा 8th क्लास 8 का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता का हिंदी रूपांतरण बताने जा रही हूँ। यह पाठ जो है पंचतंत्र के काकोलुकियम से संकलित है, लिया गया है और इसके लेखक है विष्णु शर्मा। यह पाठ पंचतंत्र के काकोलुकियम से लिया गया है और इसके लेखक है विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पशु पक्षियों के साथ ही कहानी को बताया गया है कि किस तरह से, और ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको जानते हैं। कस्मिंचित वने खरणखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में खरणखर नाम का एक सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। उसे किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख के कारण उसे भूखा था और उसे कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। इसके बाद सूर्यास्त के समय मतलब शाम में एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। अवश्य ही इस गुफा में रात के समय कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नामकः श्रृंगालः समागच्छत्। इसी समय गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम का सियार वहाँ आया। स च यावत् पश्यति तावत् सी पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक सिंह के पैर के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखते हैं। न ही च बहिरागता, लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं दिखते हैं। श्रृंगालः अचिंतयत। सियार सोचता है, ओहो विनिष्टोस्मि, ओहो मारा गया, मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि। अवश्य ही इस गुफा में सिंह है, ऐसा मेरा मानना है। तत् किम करवाणी, तो क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध। वो दूर से ही उसने आवाज लगाना शुरू किया। भोबिल भोबिल, अरे बिल, किम ना स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति यत् यदाहं ब्राह्मणतः बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। अरे बिल, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ एक अनुबंध किया है कि यदि मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि आऊँगा, तब तुम माम आकारिष्यति, तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम
द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे आवाज नहीं दोगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। इसके बाद ऐसा सुनकर सिंह सोचा, नून में सा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। लगता है कि गुफा का स्वामी सदा गुफा अपने स्वामी का सदा ही आवाहन करता है। परंतु मद भयात ना किंचित बदती। परंतु मेरे भय से वह कुछ भी नहीं बोल रहा है। अथवा साध्विदम, इसलिए कहा गया है, सची कहते हैं, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि कहा क्रिया प्रवर्तन्ते नावाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत। भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादि कहा क्रिया, भय से डरा हुआ मन हाथ और पैर की क्रिया, डरा हुआ मन हाथ और पैर की क्रिया करना बंद कर देता है, और वाणी भी कांपने लगती है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तो मैं ऐसा इसका आवाहन करूँगा। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इसलिए और उस बिल जब वह बिल में प्रवेश करेगा तो मैं उसे मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आवाहनम अकरोत। ऐसा विचार करके सिंह सहसा सियार का आवाहन करने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालम आवयत। सिंह की ऊंची आवाज की प्रतिध्वनि से गुफा में और भी आवाज गूंजने लगा, और श्रृंगाल उसने क्या किया कि श्रृंगाल को आवाहन कर किया। अनेन अन्य पीपस्व भयभीता अभवन, और अन्य पशु भी भयभीत हो गए। श्रृंगालोपी ततः दूरम प्रलायमानः इमं अपठत। सियार भी उसके बाद दूर भाग गया, और उसने भागते हुए ऐसा पढ़ा, अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो ना करोत्य अनागतम। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता। अनागतम यह कुरुते सशोभते, आए हुए समस्या को देखकर जो पहले से विचार कर लेते हैं वो सुखी रहते हैं। ना सोच्यते यो ना करोत्य अनागतम, जो समस्या को आए हुए समस्या का पहले से विचार नहीं करते हैं वे दुखी होते हैं। बने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है। विलस्य वाणी ना कदापि में सुनता, गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। इस तरह से इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सियार जो है किस तरह से अपने बुद्धि का प्रयोग करके सिंह से बच निकलता है। अगर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करता और अचानक से गुफा में चला जाता तो वो मारा जाता। तो उसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और वो बच गया। इसी तरह से हम लोगों को भी किसी भी समस्या के आने के पहले ही हम लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में विचार करना चाहिए कि हाँ ये समस्या आ सकती है और हमें ऐसे करना है। तो इस तरह से ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोग इसे बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।